हमारे योगशाला चैनल में आपका स्वागत है। ख्याल तो दुर्योधन का यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकेंगे, हो सकता था। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आया। वह भी सोच लेने जैसा है। कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उसे युद्ध में रत करवा सकते हैं। हम सबको भी ख्याल नहीं होता। जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से ही बीच में कुछ होगा, इसका हमें कुछ भी ख्याल नहीं होता। हम जो भी हिसाब लगाते हैं वह दृश्य का होता है। अदृश्य भी बीच में इंटरप्रेटी कर जाएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें भी कोई ख्याल नहीं होता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया है और सारी कथा बदल गई है। जो होता वह नहीं हुआ और जो नहीं होने की संभावना मालूम होती थी वह हुआ। और अज्ञात जब उतरता है तो उसके प्रिडिक्शन नहीं हो सकते, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वह शोक खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगता है। जब इमर्सन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी, वह घबरा गया, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था वह सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा। वह ठीक तथाकथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा था। जब हेनरी थारो ने इस जगह आकर देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने की सलाह देता है तो वह भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी न था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देगा। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। लेकिन जिंदगी कहीं किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है, और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार है, जो भी आदमी ने निर्मित किया है, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। इसीलिए बीच में परमात्मा भी उतर आएगा इस युद्ध में। इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना न थी। इसलिए वह जो भी कह रहा था प्रारंभिक वक्तव्य है, जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। बीच में अज्ञात उतरता चलाता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी को पीछे से लौट कर देखते तो हम कहेंगे जो भी हमने सोचा था वह सब गलत हुआ। जहाँ सफलता सोची थी वहाँ असफलता मिली। जो पाना चाहता था वह नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वह मिल गया और दुख पाया, और जिसके मिलने की कभी कामना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतने बुद्धिमान आदमी इस जगत में कम है जो निष्पत्ति
को पहले ध्यान मिले। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश हम अंत को पहले ध्यान में लें तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती है। लेकिन दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले तो युद्ध नहीं हो सकता। दुर्योधन अंत को ध्यान में नहीं ले सकता। अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा, इसलिए वह कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान है, लेकिन जीत हमारी ही होगी। मेरे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर हैं। लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं हो सकता है। और सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो, अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वह धार्मिक हो जाता है। जो नहीं देख पाता वह दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। पूछते हैं व्यक्ति कैसे जान पाएंगी अज्ञात की क्या इच्छा है। व्यक्ति कभी जान नहीं पाता। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है। अज्ञात के साथ एक हो जाता है। बूंद नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक कि बूंद सागर के साथ खो न जाए। व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक कि व्यक्ति अपने को व्यक्ति बनाए है, तब तक नहीं जान सकता। व्यक्ति अपने को खो दे तो फिर परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति वैसे ही जीता है जैसे अज्ञात उसे जिलाता है। तब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई अपनी अभिलप्सा, तब व्यक्ति की समग्र की आकांक्षा के ऊपर अपनी थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक अज्ञात क्या चाहता है नहीं जाना जा सकता। और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी होता है वह अज्ञात ही करवाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है। कृष्ण पूरी गीता में आगे कृष्ण को यही समझाते हैं, अर्जुन को यही समझाते हैं कि वह अपने को छोड़ दे, अज्ञात के हाथों में समर्पित कर दे, क्योंकि वह जिन्हें सोच रहा है कि ये मर जाएंगे वह अज्ञात के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कि वह जिन्हें सोचता है कि इनकी मृत्यु के लिए मैं जिम्मेवार हो जाऊंगा, उनके लिए वह बिल्कुल भी जिम्मेवार नहीं होगा। अगर वह अपने को बचाता है तो जिम्मेदार हो जाएगा। अगर अपने को छोड़कर साधनवत साक्षीवत लड़ता है तो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं रह जाती। व्यक्ति अपने को खो दे सृष्टि में, व्यक्ति अपने को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है।
अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन भिन्न फलित करने में लड़ेंगे, टूटेंगे, नष्ट होंगे। एक छोटी सी कहानी मैं निरंतर कहता रहा हूं। मैं कहता रहा हूं कि एक नदी में बहुत बाढ़ आई है और दो छोटे से तिनके उस नदी में बह रहे हैं। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया और नदी की बाढ़ को रोकने की कोशिश कर रहा है और वह चिल्ला रहा है बहुत जोर से कि नदी बढ़ने देगी नदी को। यद्यपि नदी बढ़ रही जा रही है, वह चिल्ला रहा है कि हम रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा है। वह चिल्ला रहा है कि नदी को हर हालत में रोक कर ही रहूंगा, जीऊं या मरूं। लेकिन बहा जा रहा है। नदी को न उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, न उसके संघर्ष का पता चलता है। एक छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं है। नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल में पड़ गई है, बहा जा रहा है। नहीं लड़ेगा तो जहां पहुंचेगा वहीं पहुंचेगा, लड़कर भी। लेकिन यह बीच का क्षण, यह बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्व और चिंता का काल हो जाए। उसके पड़ोस में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को। वह नदी में आड़ा नहीं पड़ा, सीधा पड़ा है। नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ, और सोच रहा है कि नदी को बहने में सहायता दे रहा। उसका भी नदी को कोई पता नहीं। वह सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुंचा ही दूंगा, मेरे साथ है तो पहुंच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी को साथ बहा रहे हैं वह बड़े आनंद में है, बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वह बड़ी पीड़ा में है। उसका नाच नाच नहीं, एक दुख सोपन है। उसका नाच उसके अंगों की टूटन है। वह तकलीफ में पड़ा है, हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वह जीत रहा है। व्यक्ति ब्रह्म की इच्छा के अतिरिक्त कुछ कभी नहीं कर पाता, लेकिन लड़ सकता है। इतनी स्वतंत्रता है, और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता है। शास्त्र का एक वचन है जो बड़ा कीमती है। वचन है, ह्यूमैनिटी इज कंडेम्ड टू बी फ्री। आदमी स्वतंत्र होने के लिए मजबूर है, विवश है, कंडेम्ड है, निंदित है स्वतंत्र होने के लिए। लेकिन आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वह ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, और तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, संताप का जीवन होगा, और अंततः पराजय फल होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा। और अंत में विजय के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। वह जो तिनका सोच रहा है कि नदी को साथ दे रहा हूं, वह विजयी ही होने वाला है।
उसकी हार का कोई उपाय नहीं है, और जो नदी को रोक रहा है वह हारने ही वाला है, उसकी जीत का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म की इच्छा को नहीं जाना जा सकता, लेकिन ब्रह्म के साथ एक हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। ऐसा साधारणतः लगता है कि वैज्ञानिक खोज में व्यक्ति की अपनी इच्छा काम करती है। ऐसा बहुत ऊपर से देखने पर लगता है, बहुत भीतर से देखने पर ऐसा नहीं लगेगा। अगर जगत के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हम देखें तो हम बहुत हैरान हो जाएंगे। जगत के सभी बड़े वैज्ञानिकों के अनुभव बहुत और है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में विज्ञान की जो धारणा पैदा होती है वैसा अनुभव उनका नहीं है। मैडम क्यूरी ने लिखा है कि मुझे एक सवाल दिनों से पीड़ित किए हुए है, उसे हल करती हूँ और हल नहीं होता है। थक गई हूँ, परेशान हो गई, आखिर हल करने की बात छोड़ दी है, और एक रात 2 बजे वैसे ही कागजात टेबल पर अधूरे छोड़कर सो गई हूँ और सोच लिया अब इस सवाल को छोड़ देना ही है। थक गया व्यक्ति, लेकिन सुबह उठकर देखा कि एक आधा सवाल जहां छोड़ा था वह सुबह पूरा हो गया है। कमरे में तो कोई आया नहीं, द्वार बंद थे, और कमरे में भी कोई आकर उसको हल कर सकता था जिसको मैडम क्यूरी हल नहीं कर सकती थी, इसकी भी संभावना नहीं है। नोबेल प्राइज विनर थी वह महिला, घर में नौकर चाकर ही थे, उसने तो कोई आशा नहीं थी। वह तो और बड़ा मिरेकल होगा कि घर में नौकर चाकर आकर हल कर दे, लेकिन हल तो हो गया है, और आधा ही छोड़ा था और आधा पूरा है। तब बड़ी मुश्किल में पड़ गई। सब द्वार दरवाजे देखे, कोई परमात्मा उतर आए, इसकी भी आस्था उसे नहीं हो सकती। कोई परमात्मा ऐसे ऊपर से उतर भी नहीं आया था। लेकिन गौर से देखा तो पाया कि बाकी अक्षर भी उसी के थे। तब उसे ख्याल आना शुरू हुआ कि रात वह नींद में सपने में उठी। सपने का उसे याद आ गया कि वह सपने में उठी। उसने सपना देखा कि वह सवाल हल कर रही है। वह नींद में उठी रात में और उसने सवाल हल किया। फिर तो यह उसकी व्यवस्थित विधि हो गई कि जब कोई सवाल हल न हो तब वह उसे तकिए के नीचे दबाकर सो जाए, रात उठकर हल कर ले। दिन भर तो मैडम क्यूरी इंडिविजुअल थी, व्यक्ति थी। रात नींद में अहम खो जाता है, बूंद सागर में मिल जाती है, और जो सवाल हमारा चेतन मन नहीं खोज पाया वह हमारा अचेतन गहरे में जो परमात्मा से जुड़ा है खोज पाता है। आर्किमिडीज एक सवाल हल कर रहा था, वह हल नहीं होता था, वह बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। सम्राट ने कहा था हल करके ही लाओ। आर्किमिडीज की सारी प्रतिष्ठा हल करने पर ही निर्भर थी, लेकिन थक गया। रोज सम्राट का संदेश आता कि कब तक हल करोगे। सम्राट को किसी ने सोने का बहुत कीमती आभूषण भेंट किया था, लेकिन सम्राट का शक था कि धोखा दिया गया है और सोने में कुछ मिला है। लेकिन बिना आभूषण को मिटाए पता लगाना कि उसमें कोई और धातु तो नहीं मिली। अब उस वक्त तक कोई उपाय नहीं था जानने का, और आभूषण
बड़ा था। उसमें कहीं बीच में अगर अंदर कोई चीज डाल दी गई तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। आर्किमिडीज थक गया, परेशान हो गया। फिर एक दिन सुबह अपने टब में लेटा हुआ पड़ा हुआ है, बस अचानक नंगा ही था। सवाल हल हो गया, भागा भूल गया। आर्किमिडीज अगर होता तो कभी न भूलता कि मैं नंगा हूँ। सड़क पर आ गया और चिल्लाने लगा, हरेक का मिल गया, और भागा राजमहल की तरफ। लोगों ने पकड़ा कि क्या कर रहे हो, राजा के सामने नंगे पहुंच जाओगे। उसने कहा, लेकिन यह तो मुझे ख्याल ही न रहा। घर वापिस आया। यह जो आदमी सड़क पर पहुंच गया था नगन, यह आर्किमिडीज नहीं था। आर्किमिडीज सड़क पर नहीं पहुंच सकता था, यह व्यक्ति नहीं था। और यह जो हाल हुआ था सवाल, यह व्यक्ति की चेतना में हल नहीं हुआ था, यह निर्व्यक्त चेतना में हल हुआ था। वह बाथरूम में पड़ा था अपने टब में, रिलैक्स्ड, शिथिल। ध्यान घट गया, भीतर उतर गया, सवाल हल हो गया। जो सवाल स्वयं से हल न हुआ था वह टब ने हल कर दिया। टब हल करेगा सवाल को। जो स्वयं से हल नहीं हुआ था वह पानी में लेटने से हल हो जाएगा। पानी में लेटने से कोई बुद्धि बढ़ जाती है। जो कपड़े पहने हल नहीं हुआ था वह नंगे होने से हल हो गया। नहीं, कुछ और घटना घटी है। यह व्यक्ति नहीं रहा कुछ देर के लिए, यह व्यक्ति हो गया। यह कुछ देर के लिए ब्रह्म के स्रोत में खो गया। अगर हम जगत के सारे बड़े वैज्ञानिकों के, आइंस्टाइन के, मैक्स प्लांक के या एडिसन के, इनके अगर हम अनुभव पढ़ें तो इन सब का अनुभव यही है कि जो भी हमने जाना वह हमने नहीं जाना। निरंतर ही ऐसा हुआ कि जब हमने जाना तब हमने थे और जानना घटित हुआ। यही उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यही वेद के ऋषि कहते हैं, यही मोहम्मद कहते हैं, यही जीसस कहते हैं।